एब्स्ट्रैक्शन स्टार्ट करता हूँ। अगला आपका टॉपिक है इसी में, कौन सा है? एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ध्यान से देखना, ये मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ फिर और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि होता ये है कि मान लो मेरे पास एक आपकी बैंक की ऐप है। ठीक है, बैंक मेरे पास एक डेटा है। तो जो बैंक की ऐप है वो आपकी वेब पे भी चलनी चाहिए, ठीक है, और आपकी मोबाइल पे भी चलनी चाहिए। ऐसा ही होता है ना? दोनों में ऐसा ही होता है। अब जो वेब की बैंक ऐप है, वेब पे जब चलेगी तभी उसे डेटाबेस की नीड है, और जब मोबाइल पे चलेगी तभी उसे डेटा बेस की नीड है। ये चीज क्लियर है? तो अगर इस कोड के हिसाब से देखा जाए तो हमने जब इन दोनों में नीड है तो हमने इनहेरिटेंस अच्छे से पढ़ा है कि मैं क्या करूंगा, एक बार जो अपना डेटाबेस का कोड है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी का जो मेरा कोड है, जो भी मेरा फंक्शन है, वो मैं इस बैंक ऐप के अंदर लिख लूंगा और इस वेब ऐप से इस बैंक ऐप को इनहेरिट करवा दूंगा, है ना? ऐसे ही होता है। यही कर लेंगे तो हमको इसको 2 बार 3 बार लिखना नहीं पड़ेगा। मैं एक बार ही लिख के इसको इस वेब में भी और मोबाइल में भी इसको यूज कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होती है जब आप थोड़े हायर लेवल वैसे पे बात करते हो, तो कि आप अपने डेटाबेस का कोड का एक्सेस किसी भी वेब के एप्लीकेशन को या फिर सिक्योरिटी के एप्लीकेशन को, ऐप मोबाइल के एप्लीकेशन को ऐसे डायरेक्टली नहीं देते हो। ठीक है, डायरेक्टली नहीं देते हो, कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाते हो, कुछ बाउंडेशंस लगाते हो, जिनको आपकी इस वेब की क्लास को, ठीक है, और इस ऐप की मोबाइल ऐप की क्लास को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि होता नहीं है कि मम्मी पापा भी कहते हैं कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे 10th 12th में तो साइकिल दिला देंगे। ठीक है, तो वही सेम चीज है कि अगर आपको ये ये जो बैंक आपकी जो मेन क्लास है, ये बाउंडेशन लगाती है कि अगर आपको इस डेटाबेस के कोड को एक्सेस करना है तो कुछ ना कुछ मेरी रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन कोड को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब वो रिक्वायरमेंट क्या है? वो रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप इस बैंक क्लास की ऐप को एक्सेस करना चाहते हो, जिसकी मदद से आप इस डेटाबेस के कोड को एक्सेस कर पाओ, तो आपको अपनी क्लास के अंदर एक सिक्योरिटी का कोड लिखना पड़ेगा कि मेरा डेटाबेस जो है वो सिक्योर रहे। समझ में आया? सिक्योरिटी का कोड लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको एक्सेस करने नहीं दूंगा आपको। लॉजिक समझ में आ गया क्यों बनाया गया है, क्यों करा जा रहा है? अहमद, लॉजिक समझ में आया? ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ हम लोगों को क्रिएट करना है। अब ये किया कैसे जाता है, यूज कैसे होता है? तो आपको क्या करना पड़ता है, जिस भी क्लास को आप अपनी मेन क्लास बना रहे हो उसको आपको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ती है। ठीक है, और जो फंक्शन जैसे सिक्योरिटी है, इस फंक्शन को मैं एज अ वो मान सकता हूं कि ये फंक्शन आपको यूज ही करना है, मतलब रिक्वायरमेंट मान सकता हूं, कुछ ये मान सकता हूं, ये अगर आपको यूज ये आपको अगर इस बैंक क्लास को इनहेरिट करना है तो ये फंक्शन आपको अपने कोड के अंदर लिखना ही पड़ेगा। तो इस फंक्शन को आपका एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं? पाइथन आपको पाइथन आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑटोमेटिकली बना के देता है। तो आपको क्या करना होता है, जो ये आपने बैंक क्लास बनाई है इसके अंदर उसको इनहेरिट करवाना पड़ता है। तो इनहेरिट कैसे करवाओगे? पाइथन के अंदर आपका फ्रॉम एबीसी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, इसका फुल फॉर्म है फ्रॉम एबीसी, आपको इंपोर्ट करवाना पड़ता है क्या चीज? आपका कैपिटल एबीसी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये दो चीज इंपोर्ट करानी पड़ती है जो पाइथन आपको बिल्ट इन देता है। ठीक है, अब इस बैंक ऐप को अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो इसके अंदर आपको आके ये एबीसी को जो आपने यहां पे इंपोर्ट करवाया था इसके अंदर इनहेरिट कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये तब जाके आपकी जो क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती है। और ये जो मेथड्स हैं, इनको अगर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना है, मेथड बनाना है, तो उसके ऊपर @ ये जो आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख रखा है डेकोरेटर, वो लगाना पड़ता है। मैं कोड करके दिखाता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। यहां पे आते हैं,
तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था, बैंक ऐप। तो मेरी बैंक ऐप है DEF बैंक ऐप कॉलन, इसके अंदर DEF लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं मैं, क्लास बैंक ऐप कॉलन एंटर। इसके अंदर एक फंक्शन है डेटाबेस का, कनेक्टिविटी का, सेल्फ। कुछ अगर आप नॉर्मली लिखोगे तो इसके अंदर बहुत सारी कुछ एपीआई होंगी, कीज होंगी, तो आप सबका एक्सेस उस यूजर को देते हो। मैं डायरेक्टली नहीं देना चाहता, और जो कोई ऐसा कोड नहीं हमारे पास, तो मैं इसमें डायरेक्टली एक चीज प्रिंट कर ले रहा हूं कि कनेक्टेड टू डेटाबेस। कोई दिक्कत है? यहां तक सिंपल कोड है। अभी मैंने बताया आपको, पाइथन आपको बना के देता है, तो अगर आपको इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो आपको इसको क्या करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको फ्रॉम एबीसी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास इंपोर्ट कराना पड़ता है कैपिटल ए बी सी को, और आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। ये आपका डेकोरेटर है, फंक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, डेकोरेटर जब हम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी बस बहुत हल्का सा टॉपिक है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, इस बैंक क्लास के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इस एबीसी को इनहेरिट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो आपकी बैंक ऐप है, ये जो आपने क्लास बनाई है, वो अब आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है इस एबीसी को इनहेरिट करवाने की वजह से। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अब इसके अंदर अब आप कुछ फिर एक और नीचे आते हैं, यहां पे मैं एक और क्लास बना रहा हूं आपकी वेब ऐप की, जो कि आपकी इस बैंक ऐप को इनहेरिट करेगा। और बैंक ऐप को अगर वो इनहेरिट करता है, बैंक ऐप को अगर वो इनहेरिट करता है, तभी वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी के कोड को एक्सेस कर सकता है। यही सिंपल सा लॉजिक है, यही हमने सीखा भी अब तक। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एक फंक्शन बना दे रहा हूं मैं आपका कि वेब ऐप लॉगिन सेल्फ से कनेक्टेड है, और यहां पे बस ये प्रिंट कर रहा है क्या चीज, लॉगिन इनटू द वेब। बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अगर मैं इसको नॉर्मली रन करता हूं शिफ्ट एंटर, तो सबसे पहली चीज, जब भी जो भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो कोई भी इसका ऑब्जेक्ट बना के इस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, मैं अगर बी इज इक्वल टू बैंक है ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो डायरेक्टली बना सकते हैं। शिफ्ट एंटर करता हूं, और यहां पे आके अगर मैं बी को, अरे डॉट टैब, आपका ये कोड मैंने रन नहीं कराया क्या, शिफ्ट एंटर ABC abstract method डेटाबेस सेल्फ कनेक्टिविटी है। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहां तक ये क्लियर है? यहां तक ऑब्जेक्ट कब तक नहीं बना सकते? अब देखो क्या करना पड़ता है इसके बाद, आपको इस वाले पोर्शन में एक सिक्योरिटी का फंक्शन देना पड़ता है कि जो भी इस बैंक क्लास को बनाएगा, जो भी इस बैंक क्लास को इनहेरिट करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी का कोड लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो मेन क्लास होती है आपकी, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, उसके अंदर आप कोई कोड नहीं लिखते, उसमें मैंने पास लिख दिया है। अब इसको अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, तो उसके ऊपर एट द रेट लगा के ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऊपर डेकोरेट करना पड़ता है इस तरीके से। यहाँ पे एट द रेट लगा के एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगाया, और यहाँ पे भी आपका कोड इसी तरीके से रन करके। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं और इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं, तो देखो एरर आ रहा है, कैन नॉट इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक विदाउट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है? तो बिना सिक्योरिटी के मेथड को बनाए बिना आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। दूसरी चीज, बैंक ऐप का तो बनेगा ही नहीं, तो मैं अगर वेब ऐप का बनाऊं, ठीक है, अब रन करता हूं, देखो आपका वेब ऐप का भी नहीं बनेगा। क्या रीजन है? क्योंकि आपने ये सिक्योरिटी वाला मेथड अपने इस कोड के अंदर कहीं लिखा ही नहीं है। अगर मैं सिक्योरिटी वाला मेथड यहाँ पे नीचे आके DEF सेम स्पेलिंग लिखना जो यहाँ पे रखी है, वो यहाँ पे भी लिखना, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेल्फ से कनेक्टेड है, और बस ये प्रिंट कर रहा है कि आपकी वेब ऐप सिक्योरिटी। अब अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं और इस वेब ऐप का कोड रन करता हूं, तो देखो ऑब्जेक्ट बन गया, और अब मैं इस बी डॉट टैब करके मैं डेटाबेस के कोड को एक्सेस कर सकता हूं और कनेक्टेड टू डेटाबेस को आपका चला सकता हूं। सेम इसी तरीके से मान लो मैं एक और आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहता हूं, डिस्प्ले नाम से, सेल्फ से कनेक्टेड है, और कुछ नहीं लिखते आप मेन क्लास के अंदर, बस पास लिख देते हो, और यहाँ पे आके एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड
अब अगर मैं रन करूंगा दोबारा से और इस वेब ऐप का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो देखो फिर से नहीं बनेगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि आपको डिस्प्ले नाम का मेथड अपने में लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और अब अगर मैं यहाँ पे नीचे आके एक और फंक्शन बनाऊं डिस्प्ले नाम से, सेल्फ से कनेक्टेड है और ये प्रिंट कर रहा है क्या चीज, वेब ऐप डिस्प्ले, शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर, तो देखो अब ऑब्जेक्ट बन गया। और अब अगर मैं इस डेटाबेस के कोड को रन करूंगा तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? मैं अब आके यहाँ पे आके मान लो आपका, इसको मैं डब्ल्यू ले ले रहा हूँ, डब्ल्यू शिफ्ट एंटर और ये भी आपका डब्ल्यू शिफ्ट एंटर, मैं बी इज इक्वल टू बैंक ऐप का ऑब्जेक्ट अगर लेता हूं तो देखो वो रन ही नहीं करेगा, कि आप अपनी मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और इस कोड का एक्सेस तो किसी के पास है ही नहीं इस पूरे डेटा का, तो इसके अंदर कुछ चेंजेस कर भी नहीं सकता है। ठीक है, आप डायरेक्टली, ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है कि जब भी कोई भी मेरे इस डेटाबेस की कनेक्टिविटी कोड को एक्सेस करना चाहता है तो उसको कुछ कुछ टर्म एंड कंडीशन है उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं उसको अपने कोड में इस डेटाबेस के कनेक्टिविटी कोड को एक्सेस नहीं करने देता हूँ, नहीं करने दूंगा। सेम इसी तरीके से मान लो अगर मैं एक और यहाँ पे क्लास बनाऊं आपकी, किसकी, आपके मोबाइल ऐप की, सेल्फ आपका ये बैंक ऐप से इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से बैंक ऐप से इनहेरिट कर रहा है और इसके अंदर भी एक फंक्शन है मोबाइल ऐप लॉगिन, सेल्फ से कनेक्टेड है और प्रिंट कर रहा है आपका, प्रिंट कर रहा है मोबाइल ऐप लॉगिन। और एक और मेथड है आपका डीईएफ सिक्योरिटी सेल्फ। अगर मान लो सिक्योरिटी में नहीं लिखता हूं तो क्या होता है, तो शिफ्ट एंटर, अगर मैं यहाँ पे नीचे आके मोबाइल का ऑब्जेक्ट बनाऊं, एम इज इक्वल टू आपका मोबाइल ऐप ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो देखो रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने डिस्प्ले और सिक्योरिटी नाम का मेथड एक्सेस करके बनाया ही नहीं है। तो नीचे आके मुझे यहाँ पे एक और बात, एफ आपका सिक्योरिटी नाम का मेथड बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, जो भी आपको कोड लिखना है कि मोबाइल ऐप सिक्योरिटी, शिफ्ट एंटर, अब करूंगा रन करूंगा, बैंक ऐप तो चलेगा ही नहीं तो इसको हटा ही दो। ठीक है, आपका मोबाइल ऐप देखते हैं, तो देखो अब मोबाइल ऐप अभी भी नहीं चल रहा क्योंकि आपने डिस्प्ले का मेथड नहीं बनाया। तो सेम वही नीचे आके मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा अपना डिस्प्ले नाम से, सेल्फ से कनेक्टेड है और प्रिंट करता है आपका क्या चीज, मोबाइल ऐप डिस्प्ले, शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर। और अब अगर मैं मोबाइल ऐप के कोड को रन करूं तो देखो रन हो गया, और एम के पास भी अभी एक्सेस है कि वो डेटाबेस के कोड को एक्सेस कर सकता है। समझ में आ रहा है? अहमद अंसली, समझ में आ रहा है? हाँ, सोनम, डॉली, अनुज, क्लियर है? हाँ, यस सर। समझ में आया? बाकी लोग आवाज देखो, थोड़ा सा हायर पोर्शन है तो इंपॉर्टेंट है, यूज भी कभी कभी करोगे, कभी नीड पड़ेगा तो। है कुछ नहीं, सिंपल है, बहुत इजी है कि एक आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है और जो भी आप सिक्योरिटी पोर्शन से लगाना चाहते हो, आपका पास पास मैंने लिख रखा है इसके अंदर, क्योंकि कोई कोड लिखा ही नहीं जाता रियलिटी में, बहुत रेयर चांस होता है। और उसके ऊपर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इसके अंदर मेथड को इसका डेकोरेटर लगा दिया, उसके सर पे बैठा दिया यहाँ पे। ठीक है, और जब भी कोई भी इस बैंक क्लास का आपको इनहेरिट करने की कोशिश करेगा तो आप डायरेक्टली ऐसे इनहेरिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको ये दोनों मेथड लिखने पड़ेंगे, नहीं लिखोगे तो एरर देगा कि एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास का मेथड आपको बनाना जरूरी है ये दोनों। ठीक है, यस सर। ठीक है सर। क्या हो गया?